तौसीफ भाई, बाबर आजम की 50 पे बात कर लेते हैं। नॉट ओनली जो है बिग बैश के फैंस इसका वेट कर रहे थे, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस तरह की परफॉर्मेंस का वेट कर रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज इस वक्त प्रेजेंट डे में है, और वो गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली पाकिस्तान के एम्बेसडर भी तो है ना। पाकिस्तान का जो टॉप टैलेंट है वो वहां गया है, और जब वो वहां नहीं परफॉर्म कर रहे या रन्स नहीं आ रहे, तो उन पे जो प्रेशर है वो इन सब चीजों का भी है, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। अक्सर हम लोग कहते हैं यार क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन ये सारे प्रेशर होते हैं। उनकी 50 पर ज्यादातर तो बहुत तारीफ लोगों ने की, ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स ने बहुत तारीफ की उनकी 50 की, लेकिन कुछ थोड़ी सी तनकीद हुई कि जी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं था, और शुरू में बाबर आजम ने टाइम लिया एडजस्ट होने में। तो आप उनकी इस परफॉर्मेंस को किस तरह से जो है एनालाइज करते हैं? देखिए, दुनिया के जितने बैट्समैन है ना, मैं स्ट्राइक रेट पे तो हमेशा से उनके सवालिया निशान रहा है, और इस फॉर्मेट में खास तौर पे। और ऐसा भी नहीं कि अगर उन्होंने रन्स किए लेकिन मैच हम नहीं जीत पाए, और ऐसे एक दो और भी प्लेयर हैं इस तरह के, हम मैच नहीं जो फिनिश करके नहीं आते। दूसरों में यह है कि वो जब इतना लंबा खेल जाते हैं ना, तो वो फिर मैच को निकाल के आ जाते हैं वापस। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अभी मैं इसलिए तनकीद नहीं करूंगा कि देखो, ये जगह बहुत ऐसी है जहां मैंने कहा कि थोड़ी सी टेक्निक जल्दबाजी, टेक्निक मीन कि आप फ्रंट फुट पे आ रहे हो, बॉल का पेस नहीं है, आप पुल मार रहे हो, शुरू में आप मैचों में आउट हुए, आप जिस तरह आप रखो, लेकिन बाद में आप कवर कर लो तो खत्म हो गई बात। ये बातें भी नहीं होंगी जो सामने हो रही हैं। 50 आपने किए, आप ठीक है, सिंगल्स लेके चलते रहे, आपके बल्ले में बॉल आना शुरू हो गया, उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से उसको कवर कर लो। ये एक मेन चीज है कि कवर कर लें। ये जो बातें होती है ना, वो इसीलिए होती हैं कि बाद में फिनिश ठीक नहीं होता। तो आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि जो है वो बाबर जो है वो यहाँ भी करें और थोड़े से रन्स करें अपने, और उसके बाद जब दायर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो मुझे तो कभी उम्मीद है कि मेन वो है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम आप और मैं और किसी एक दो चार आदमियों ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी पे वो हुआ था कि वो स्ट्राइक रेट उनका ठीक नहीं है। तो बस आराम से बल्ले में जाते ही प्रेशर में मारना, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। इन पिचों पे मारना, ऐसे ही जाके चलाना बहुत मुश्किल होता है। आप लें टाइम, और फिर जैसा मौका मिले आपको, आप मैच आगे एक्सेलरेट करके और जो है मैच को निकाल दें, खत्म हो गई बात। तौसीफ भाई, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम्स में भी मेंशन किया था कि बाबर को अपनी अपनी जो गेम है उनकी, वो अगर वो खेलें तो वो बहुत अच्छा खेलेंगे, और जो सिडनी स्मैश में हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी वो वैसी ही थी। उन्होंने बिल्कुल अपनी गेम खेली, अपने स्टाइल से खेली, और एंड पे जब हम स्ट्राइक रेट देखते हैं तो अराउंड वो 141 के करीब स्ट्राइक रेट था, 138 141 के करीब स्ट्राइक रेट था, जो कि एक बड़ा मुनासिब स्ट्राइक रेट है, क्योंकि उस तरह के स्ट्राइक रेट से जो चीज मिली उनकी टीम को, वो थी स्टेबिलिटी। आप ये देखें कि उनके आउट्स ही नहीं हुए ऊपर से, और उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था। जब दूसरे एंड से बहुत तेज रन्स आ रहे थे तो बाबर ने रोटेट भी किया, तो मौके की मुनासबत के लिहाज से उन्होंने वहां पे हमने दो उनके छक्के भी देखे, बड़े जबरदस्त उन्होंने मारे, एक लेग पे एक पीछे। उसके अलावा उन्होंने अपनी जो है शॉट्स भी खेली, एंड विद दैट वो जो आप बात कर रहे हैं कि कंडीशंस इतनी कोई आइडियल नहीं है इवन फॉर द बैटर्स, जो ज्यादा तेज खेलने जाएंगे वो जल्दी भी आउट होंगे। तो ये वाली चीजें चल रही हैं। ऑन दी अदर हैंड आप देखें दूसरी टीम जो थी उनकी, क्योंकि विकेट जल्दी गिर गई तो वो कोलैप्स कर गए। तो ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है हमारे जो हमारे शायकीन है देखने वाले, उनमें बहुत ज्यादा बात होती कि जी तेज खेलो तेज खेलो। लेकिन तौसीफ भाई, क्या हर प्लेयर का काम है तेज खेलना? अगर सारे प्लेयर तेज खेलेंगे तो ज्यादातर तो कोलैप्स ही होगा। इस पे क्या राय देंगे आप? नहीं, देखिए, हर कोई खेल भी नहीं सकता, उसका स्टाइल है भी नहीं। मैं तो खुद कहता हूँ, मेरा कहना यह है कि जैसे अभी किया, आपने थोड़ा टाइम लिया, और उसके बाद अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हुई कि बाद में एक्सिलरेट किया आपने। और वो जो चीजें नजर आ रही हैं लोगों को, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है, डॉट बॉल्स नहीं होने चाहिए। आप टाइम लें, हर कोई छक्के चौके नहीं मार सकता, मुझे पता है नहीं मार सकता, लेकिन जिन जगहों पे वो मैच खेल रहे हैं, वहां उनको सोचना चाहिए कि मैं मेरे कुछ शॉट्स ऐसे हैं
यहाँ पर मारने पड़ेंगे मुझे, बस। ये नहीं कि हर बॉल को हर तरफ नहीं मार सकते आप। तो वो सबको पता है, और उन्हीं में रन्स भी बनते हैं सबके। और मेरा ख्याल है वो जो पिछली इनिंग खेले वो इसीलिए ऐसा खेले, और उसके बाद एक्सेलरेट किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा जैसा भी नहीं कहेगा, इसलिए कि बाद में वो फिनिश करके आए, खत्म हो गई बात, मैच जिता दिया, सब बातें खत्म हो जाती हैं। ये होता है कि आप 15 ओवर खेल जाएं और उसके बाद मैच ना जीते आज, तो वो जरा सा डाउटफुल हो जाती है चीज। बट आई थिंक जिस जगह पे ये खेल रहे हैं, इनको यहाँ पर जो है ना कुछ लिमिटेड शॉट्स को करना पड़ेगा। और हर गेंद पे चलाने की मैं सोच रहा हूँ, कहता हूँ जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो चीज टेक्निकली साउंड होती है जी को आप खेलें। और आप ऐसे नहीं है कि आप जो है वो लंबे छक्के मार देंगे या कुछ कर देंगे, आपका वो खेल नहीं है। हाँ, नीचे खेल के भी तो रोज लोग करते हैं ना, स्मिथ भी तो करता है ना, और लोग भी कई हैं जो करते हैं इस तरह के ले जाके बाद में, लेकिन उनका एंड वो मैच विनिंग इनिंग में कहलाया जाता है। तो खत्म हो गई बात, इसको कहने की जरूरत नहीं। और मुझे कभी उम्मीद है कि इतना होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद, बहुत कुछ हुआ सारा कुछ, उससे हट के मुझे कभी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए विनिंग जो है स्टैंड पे खड़ा होगा अगले आने वाले उसमें। तौसीफ भाई, इसी बात को मैं आगे बढ़ूंगा एक बात ऐड करके कि जो आपने बात किया कि लंबा खेले और एंड पे जीत नहीं मिली, इस चीज पे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करते आए हैं। लेकिन तौसीफ भाई, उसमें एक चीज और है कि हमने पास 2-3 सालों में अगर हम देखें तो ऐसे लगता था कि सिर्फ बाबर आजम ही हैं जो टीम को जिताएंगे। बैटिंग में एज सच कोई और स्टैंड ले नहीं पाता था। 10-12 मैचेस में कोई एक दो मैचेस होते थे जिसमें कोई और बैटर भी परफॉर्म कर जाता था। तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा भी वो वक्त गुजरा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि होता है ना कि तमाम डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करें। तो जिन मैचेस में बाबर नहीं परफॉर्म कर पाते थे वो तो हम हार ही जाते थे, लेकिन जिनमें वो परफॉर्म करते थे उसमें अक्सर दूसरे प्लेयर्स नहीं कर रहे होते थे, जिसकी वजह से ओवरऑल ही टीम का मोराल मेरा ख्याल है गिर गया था। और फिर आपको पता है एक्सपर्ट्स ने तो फिर बातें करनी होती है ना, वो फिर नंबर्स पे आ जाते हैं, और जब नंबर्स पे आ जाते हैं तो फिर समटाइम्स जो नंबर्स होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। इसी बात पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हम देख रहे हैं, बिग बैश के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बाबर आजम को बहुत और तरह से डिस्कस कर रहे हैं। वो उसकी जो शॉर्ट रेंज है उस पर बात कर रहे हैं, ग्राउंडेड शॉर्ट रेंज है उस पर बात हो रही है। इवन जब पावर सर्ज आया, बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो वो उसको सही से इतना कैच नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है 2-3 बॉलों में उन्होंने एक आधा डबल सिंगल लिया। उस टाइम पर भी कमेंटेटर्स जो है वो यही बात कर रहे थे कि अगर बाबर गैप्स में मार लेता, अगर मैनेज कर लेता गैप्स में, तो उसको अच्छे रन्स मिल जाते। गुफ्तगू में तौसीफ भाई फर्क देखें, वेरस यहां पर बात ही सिर्फ ये होती है कि भाई हर तरफ गोल घुमाओ। तो ये बड़ा फर्क है जो मेरा देखिए, ख्याल है कि अब एक्सपर्ट जो है हमारे मुल्क के, उनको भी इस लीग से ये फायदा जरूर होगा कि भाई हर प्लेयर को उसके स्किल सेट के अकॉर्डिंगली एनालाइज करो। मतलब एक स्पिनर है तो स्पिनर को आप फास्ट बॉलर की तर्ज मैं में एक बात एनालाइज ना कहूंगा, करो। देखें मैं एक बात कहूंगा कि उसका अपना गेम है, बिल्कुल उसको खेलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने जहां तक कहा कि सिर्फ बाबरी को करना है तो सारी उम्मीदें वो उसी से लगाए हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, जो लोग नहीं कर रहे तो निकाल देना उनको बाहर, उसके साथ उसको भी आप लपेटे में ले रहे हो। वो लोग नहीं करते रन तो क्यों नहीं करते भाई? वो उसने देखे ना, हारिस रऊफ ने एक में कह दिया क्या मैं ही करूं? तो बाबर तो ये नहीं कहेगा ना कि मैं ही करूं सिर्फ, औरों को भी जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये तो बोर्ड को सोचना चाहिए, अगर कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद कहता हूं यार, बाबर खड़ा है ना तो लेके चला जाएगा, मैं खुद कहता हूं जो जो चीज उसमें है। लेकिन खड़ा रहना, फिर जाहिर है वो वहां से आउट होते हैं, उस पर प्रेशर होता है, वो और थोड़ा सा लंबा खींच लेता है। तो अब ये सोचना चाहिए कि जो बाकी हैं वो क्यों नहीं कर रहे भाई, आप करो। आप नहीं करोगे तो क्या उसने ठेका लिया हुआ है किसी ने?